हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, जिस भी बच्चे ने सोचा हुआ है कि उसे बायोलॉजी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में किसी भी हालत में 95% प्लस लेकर आते हैं, उसने अगले 4-5 दिन तगड़ी मेहनत करने की ठान ली होगी। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि उनके भी 95% प्लस आए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है शुरुआत कहाँ से करें। उन्होंने पिछले दिनों में कुछ पढ़ा ही नहीं था, अब उन्हें लग रहा है बस उन्हें एक मौका मिल जाए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहीं से हासिल हो जाए, तो वो भी कोशिश करेंगे कि वो भी 90-95 प्लस लेकर आए। तो इसीलिए पिछले 10 साल के पेपर एनालिसिस के बेसिस पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों के क्लास 12 बायोलॉजी के जो 13 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर में कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स है जिन्हें आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ध्यान रखो, अगर अभी तक आप लोगों का क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने सिर्फ इक्के दुक्के चैप्टर्स ही पढ़े हैं, तो मैं जो आप लोगों को आज लिस्ट प्रोवाइड कराने वाली हूं, उस लिस्ट में हर एक चैप्टर के जो टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स को अगर तुम पढ़ लो, गारंटी है बच्चों उन टॉपिक्स से क्वेश्चन जरूर बनकर आएंगे। पिछले 10 साल के पेपर्स को पिछले 24 घंटे में टटोलकर मैंने इस लिस्ट को प्रिपेयर किया है। दूसरा, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन करते हुए आज की लिस्ट में मेंशन्ड टॉपिक्स को तुम लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स है। अच्छा, अगले 4-5 दिनों में किस तरीके से बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम की आप लोगों को तैयारी करनी है, उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है बच्चों। तो अगर आप लोगों को स्टडी अप्रोच जाननी है लास्ट के 4-5 डेज की, तो मेरी ये वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहले आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें 6 टॉपिक्स है बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये क्वेश्चन या तो आपको लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में मिल सकता है कि भैया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप में आप लोगों को पूछ सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। बच्चों, इस पूरी पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर भी आप लोगों को अगले 10-15 घंटे में प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन प्लीज पीडीएफ डाउनलोड करने के पीछे मत भागिएगा। आज की वीडियो में मैं हर एक टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बनकर आएगा वो भी एक्सप्लेन कर रही हूं। मुश्किल से अगले 5-6 मिनट आपके लूंगी, तो सुन लीजिएगा कि जिस भी टॉपिक को मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनकर आने वाला है। तो माइक्रो एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में या तो लॉन्ग आंसर में पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ टॉपिक्स के आगे मैंने ग्रीन टिक मार्क किया हुआ है, क्योंकि मेरे कुछ धुरंधर बच्चे ऐसे हैं जो कि कहेंगे दी आपने तो हर चैप्टर के सारे टॉपिक ही मेंशन कर दिए हैं, इसमें से भी वेरी इंपॉर्टेंट बताओ। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि तुमने छोड़ने ही नहीं है किसी भी हालत में, उसके लिए मैंने ग्रीन टिक मारा हुआ है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक तो तुमने पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी हाल में पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो तुम्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन बनकर आ सकता है, या फिर सिर्फ तुम्हें 2 मार्क में पूछा जा सकता है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है जी। पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, गेटनोगेमी, जेनोगेमी, ऑटोगेमी, ये आपको आना चाहिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन 2 मार्क में आप लोगों को पूछ सकता है। डबल फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन टिक मैंने मार्क किया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पूछ सकते हैं, या फिर ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे पूछ सकते हैं। गैमेटोजेनेसिस में डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इस तरीके से आप लोगों को पूछ सकते हैं, या फिर सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम, इस तरीके से भी आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म 2 मार्क क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में से कुछ पढ़ो ना पढ़ो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जरूर पढ़कर जाना, सीधे 5 मार्क का क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है। या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पूरा साइकिल का डायग्राम है वो खूबसूरती से करके जाना। 5 मार्क के क्वेश्चन में अगर वो डायग्राम ही बना दोगे ना, 2.5 नंबर तो तुम्हें उसके ही मिल जाएंगे। ठीक है जी। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आप लोगों को 2 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडी, ये सब आपको पढ़ना है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसे कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कुछ यूनिट्स ऐसी है जिसमें मैंने बहुत ज्यादा टॉपिक्स मेंशन करे हुए हैं इंपॉर्टेंट की लिस्ट में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाई वेटेज यूनिट्स है बच्चों, जैसे कि रिप्रोडक्शन यूनिट एंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट। तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन तो हर बच्चा पढ़ेगा, जिसकी प्रेपरेशन अभी 20-30% लेवल पे भी चल रही है, वो बच्चा भी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के ये टॉपिक्स तो जरूर करके जाए। और अगर आप लोगों को लग रहा है बच्चों कि लास्ट मोमेंट पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए,
मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाना। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की तो मैंने पूरी अलग से प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है, जहां पर आप लोगों को 13 लॉन्ग वीडियोस दिखूंगी। इन वीडियोस में मैंने आप लोगों को जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। एवोल्यूशन का हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, हाई वेटेज टॉपिक, उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और जितने भी बाकी सारी यूनिट्स हैं, उनके हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को अगर आप लोगों को खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप लोग मेरी इस प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पूरी यूनिट मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स की फॉर्म में पढ़ाई हुई है। उसी तरीके से जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन भी शॉर्ट्स की फॉर्म में एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो इन शॉर्ट मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाना। आप लोगों को बायोलॉजी के हर एक यूनिट के शॉर्ट्स दिख जाएंगे क्विक रिविजन के लिए। और बायोलॉजी की जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट, जो कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज की यूनिट है, उसकी लॉन्ग वीडियो देखने के लिए मेरे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करना। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे आपको छोटा सा पैराग्राफ लिखकर आ सकता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पे डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेडिग्री एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पेडिग्री एनालिसिस वाले चार्ट पे बनकर आ सकता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैसे तो ये सारे टॉपिक्स कर लेना, लेकिन ये सारे टॉपिक्स करने में तुम्हें आलस आ रहा है, लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट डीएनए रेप्लिकेशन, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, मेसेल्सन एंड स्टाइल एक्सपेरिमेंट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर करके जाना। एवोल्यूशन में हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बहुत अच्छे से पढ़ना, इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एड्स में रेट्रोवायरस की लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंसर टॉपिक जरूर पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज और किस तरीके से इसको प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हो, पीवाईक्यूज में पूछा गया है। जरा प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देखना, इस पे तुम्हें क्वेश्चन जरूर दिखेगा और लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन दिखेगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सीवेज ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट 2 या 3 मार्क क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जरूर पढ़ के जाना। 3 मार्क नहीं सही तो 5 मार्क का क्वेश्चन तो यहां से जरूर बन के आएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में आरएनए इंटरफेरेंस आप लोग टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा ये सभी टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, कमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन आपको पढ़ना है। ब्रूड पैरासिटिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 मार्क का क्वेश्चन यहां से बनकर आ सकता है। इकोसिस्टम में प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत अच्छे से पढ़ना, या तो 2 मार्क में डायरेक्टली पूछ लेगा कि स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन आप लोग बताओ, फ्रेगमेंटेशन, मिनरलाइजेशन, कैटाबोलिज्म, वो सारे स्टेप्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, या तो आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लेगा। लास्ट चैप्टर आता है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, वो 4 रीजंस आप लोगों को मेंशन करने पड़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़कर जाओगे। तो अगर आप लोगों ने बायोलॉजी का सिलेबस ऑलरेडी कवर कर दिया है, रिवीजन करते हुए ये सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये सभी टॉपिक्स को जरूर पढ़ो, पेपर तुम्हारा इन टॉपिक से ही बनकर आएगा। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं दी ये टॉपिक भी मुझसे नहीं हो पाएंगे, बहुत ज्यादा है, तो एटलीस्ट जिन टॉपिक से मैंने ग्रीन टिक मार्क किया है, सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करो और उसके बाद बाकी के टॉपिक्स पढ़ना शुरू करना। बच्चों, तुम्हारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में अगर आप लोग जाओ, देखो चैनल ओपन करोगे, कम्युनिटी में जाना, मैं आप लोगों को लगातार क्लास 12 बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछ रही हूं और 18 मार्च रात 12 बजे तक पूछती रहूंगी, 19 मार्च सुबह तक भी पूछती रहूंगी जब तक तुम पेपर देकर नहीं आते। तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहो। मेरा एक और चैनल है बायोलॉजी एटी शॉर्ट्स नाम से, इसके भी कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में लगातार 1.5 से 2 घंटे के गैप में मैं तुम्हें बायोलॉजी क्लास 12 से क्वेश्चंस पूछ रही हूं। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तुम्हारी यहां से हो जाएगी। और सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटी से जुड़ो। वहां पर आप लोगों को क्लास 11-12 बायोलॉजी के हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट और बायोलॉजी के फुल सिलेबस के भी एमसीक्यूज की पीडीएफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये जो पीडीएफ है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली, टॉपिक्स वाली जो मैंने आपको पीडीएफ अभी दिखाई, ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर प्रोवाइड करा रही हूं। आप चाहे तो यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना, पेपर यहीं से बनकर आएगा। प्रीवियस 10 ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पर बोल रही हूं। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। किसी और चीज की नीड लग रही है, वैसे मुझे लग रहा है आप लोगों को एक और चीज की नीड हो सकती है कि दी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हमें बताओ, तो कोशिश करती हूं जल्द से जल्द तुम्हें उसकी भी लिस्ट प्रोवाइड करा सकूं। फिलहाल ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।